हिंदी गद्य का आपका अगला पाठ है भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन के विषय में पहले जान लीजिए। इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था आंध्र प्रदेश में और मृत्यु इनकी 2005 में हुई थी। रचनाएं इनकी साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, और इसके अतिरिक्त इनकी दक्षिण की जो भाषाएं थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनके साहित्य की इन्होंने सूक्ष्म विवेचना तो की ही साथ इन्होंने हिंदी के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन भी प्रकाशित किया। मतलब हिंदी के महत्व को भी इन्होंने इसकी तुलना करते हुए स्थापित किया। आंध्र विश्वविद्यालय के ये हिंदी के कुलपति भी रह चुके हैं। अब आइए देखते हैं इस जो पाठ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी के प्रोफेसर थे आंध्र विश्वविद्यालय। भाषा आधुनिकता इस पाठ में इन्होंने बताया है सबसे पहले कि कोई भी भाषा उसका आधुनिक युग से मतलब क्या है। मतलब कोई भी भाषा दीर्घजीवी कैसे हो सकती है जब वो समय के अनुसार अपने स्वरूप को परिवर्तित करेगी, लचीली हो जाएगी, तभी वो भाषा दीर्घजीवी हो जाती है। इन्होंने पाठ के प्रारंभ में कहा है कि क्षणे क्षणे यत् उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। मतलब जो हर क्षण नवीनता को प्राप्त हो वही रूप रमणीय कहा जाता है। कहने का मतलब भाषा भी जो है एक अपने निश्चित स्वरूप में उसे प्रतिबद्ध होके नहीं रहना चाहिए। उसे जहां भी प्रवाह बने, प्रवाह दिखाई दे, उसी ओर उसे प्रवाहित होना चाहिए। अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करना चाहिए और उससे सदैव गतिशील, गत्यात्मक बने रहना चाहिए। अन्यथा वो भाषा जो है निर्जीव और निष्प्राण हो जाती है। भाषा को रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए और अपने सीमित परिवेश में नहीं जीवित रहना चाहिए, क्योंकि जैसे तालाब और नदी की स्थिति होती है, तालाब का पानी जो एक सीमित परिवेश में ही आबद्ध रहता है और कुछ समय पश्चात उसमें सड़ान उत्पन्न हो जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ते हैं, धीरे धीरे वो अस्तित्वहीन हो जाता है। लेकिन नदी का जल निरंतर सतत प्रवहमान रहता है, इसलिए नदी का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। भाषा को तरल, प्रवाहमय और लचीला होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, तभी वो भाषा दीर्घजीवी हो सकती है। अंग्रेजी भाषा समृद्ध है, हमारी भाषा भी समृद्ध है, लेकिन इसकी समृद्धि तभी अक्षुण्ण होगी, शाश्वत होगी, जब वो अन्य भाषाओं के मिलते जुलते शब्दों को अपने शब्दकोश में समाहित करेंगी। रूढ़िवादिता का, पूर्वाग्रह का परित्याग करके जो अन्य भाषाओं के शब्द उसे आवश्यक लगते हैं, उन अन्य भाषाओं से शब्दों को अपने अंदर समाहित करने का उसके अंदर गुण भी होना चाहिए। आइए देख, अब इसमें भाषा कभी आधुनिक बनेगी। समय के अनुसार यदि भाषा नहीं चलेगी तो कुछ दूर जा करके वो मृत हो जाएगी। अब इसमें प्रमुख जो है पूरे पाठ में इन्होंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने क्या बातें कही हैं। सबसे पहले भाषा को दीर्घजीवी होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, यहाँ पे देखिए। भाषा, किसी भी भाषा की बात हो रही है, भाषा के दीर्घजीवी होने के सूत्र। कोई भी भाषा दीर्घजीवी कब हो सकती है? जब वह गतिशील हो। गतिशीलता का गुण भाषा के अंदर आवश्यक है। दूसरा, सहज
एवं भाषा को बोधगम्य भी होना चाहिए। बोधगम्य, जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। बहुत क्लिष्ट भाषा होगी, बहुत कठिन भाषा होगी तो लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हर व्यक्ति उसे नहीं समझ पाएगा। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस एक रिक्शे वाले के कंठ में, एक अनपढ़ ग्रामीण के कंठ में भी जीवित है, लेकिन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है, उसके श्लोक को भी लोग नहीं जानते कि उसका पहला श्लोक क्या है या कितने श्लोक हैं उसमें। उस वाल्मीकि रामायण की दुरूहता के कारण, क्लिष्टता के कारण उससे सभी अपरिचित हैं, लेकिन सरलता और बोधगम्यता के कारण रामचरितमानस आज हर घर में प्रतिष्ठित है और सबके कंठ में भी वो जीवित बनी हुई है। ये भाषा की सरलता और बोधगम्यता, सहजता का गुण उसे दीर्घजीवी बनाने में सहायक होता है। अब शब्द सामर्थ्य भी भाषा में होना चाहिए। शब्द सामर्थ्य या शब्द समृद्धि, शब्दों की समृद्धि भी भाषा में आवश्यक है। यदि सीमित शब्दों को लेकर कोई भाषा चलेगी तो कुछ दूर जाकर वो विलुप्त हो जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गतिशीलता हमने बताई दिया, तालाब और नदी का उदाहरण देके कि किस तरह जो है तालाब अपने अस्तित्व में सिमट कर रह जाता है, कुछ समय बाद अस्तित्वहीन होता है, लेकिन नदी सतत प्रवाहमान होती है, इसलिए वो सदैव बनी रहती है। शब्द समृद्धि भी आवश्यक है। यदि उसके पास अपनी समृद्धि नहीं होगी तो किसी भी तरह अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए वो भाषा अक्षम हो जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है भाषा का लचीलापन। भाषा लचीली होनी चाहिए, जहां से जो भी चीजें उसे ग्रहण करने योग्य मिले वो सारी चीजें वो ग्रहण कर ले। रूढ़िवादिता से, उसे पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर। और पांचवा, पूर्वाग्रह से मुक्त, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। भाषा को दीर्घजीवी होने के लिए अपनी रूढ़िवादिता को, अपने पूर्वाग्रह को छोड़ना होगा, तभी वो भाषाएं जो है दीर्घजीवी हो पाती हैं। बहुत सी भाषाएं जो कालांतर में थी अब विलुप्त हो गई हैं, इनका नाम तक लोगों को पता नहीं है। इसके अलावा भाषा में एक और पॉइंट बचता है, छठा पॉइंट, नवीनता। भाषा में नवीनता का होना भी आवश्यक है। एक सार होने पर एक जैसा ही उसका स्वरूप बना रहे तो उसको पढ़ने वाले को भी नीरसता का अनुभव होगा, उसमें कुछ न कुछ नयापन दिखना चाहिए। क्षणे क्षणे यत्नौतानुपैति तदेव रूप रमणीयताया। हर पल क्षण क्षण जो नवीनता को प्राप्त हो वही रूप रमणीय होता है, वही सुंदर होता है और वही भाषा दीर्घजीवी होती है। इस पाठ में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने यही मुख्य बातें बताई है, इसे आप नोट कर लीजिए और याद कर